बहुत समय पहले जापान के एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम तारो था। वो एक अच्छा लड़का था और मुसीबत पड़ने पर सबकी मदद करता था। एक दिन सर्दियों के मौसम में तारो सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे एक क्रेन शिकारी के जाल में फंसी हुई दिखी। तारो को क्रेन पर दया आ गई और उसने उस क्रेन को जाल से छुड़ा दिया। क्रेन जाल से आजाद होकर उड़ गई। उसी रात जब तारो अपने घर में बैठा खाना खा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुई। वो दरवाजा खोलने बाहर गया। बाहर उसे एक सुंदर लड़की खड़ी हुई दिखी। उस लड़की ने तारो से कहा कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या मैं यहाँ रात गुजार सकती हूँ? तारो ने उसे अंदर बुलाया और उसे खाना खाने को दिया। अगले दिन उस लड़की ने तारो से कहा कि क्या मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ सर्दी खत्म होने तक, बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तारो मान गया और वो लड़की उसी के घर में रहने लगी और उसका सारा काम करती। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन उस लड़की ने तारो से कहा, मैं रेशम बुन सकती हूँ, मैं तुम्हें रेशम बुन कर दूंगी और तुम उसे मार्केट में बेच देना, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे कभी काम करते हुए मत देखना। तारो उसकी बात मान गया। वो लड़की एक कमरे में बंद हो जाती है और कुछ दिनों बाद बाहर निकलती है, एक अनोखा चमकदार रेशम का कपड़ा लेकर। तारो उस रेशम के कपड़े को बेचता है और उसे खूब सारे पैसे मिलते हैं। अब ये रोज का काम हो गया। वो लड़की तारो को रोज रेशम का कपड़ा देती और तारो उसे बेच देता। धीरे धीरे करके तारो अमीर आदमी बन गया। एक दिन जब वो लड़की कमरे में बंद होती है, तब तारो की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो दरवाजा खोल देता है। तारो जब कमरे के अंदर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक लड़की नहीं होती है, बल्कि एक क्रेन बैठी होती है जो कि रेशम का कपड़ा बुन रही होती है। क्रेन तारो को देख लेती है और तभी धीरे धीरे वो वापस लड़की बन जाती है और कहती है, मैं वही क्रेन हूँ जिसे तुमने बचाया था। मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती थी, लेकिन अब जब तुमने मेरा राज देख लिया है, मुझे जाना होगा। तारो उससे माफ़ी मांगने लगता है, पर वो लड़की उसे गुड बाय कहकर क्रेन बनकर उड़ गई और फिर कभी दोबारा वापस नहीं आई।